नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जो हाल में एक आतंकी हमला हुआ है उसकी, और देखेंगे कि इससे इलाके में तनाव कैसे बन रहा है। हमारे पास कई सारी रिपोर्ट्स हैं अलग अलग स्रोतों से, तो कोशिश यही है कि इस पूरी थोड़ी उलझी हुई जो स्थिति है उसके खास पॉइंट्स को समझें। चलिए शुरू करते हैं। 28 जून 2025 से उत्तरी वजीरिस्तान में एक बहुत ही कहना चाहिए भयानक आत्मघाती हमला हुआ। ये मीर अली के खादी मार्केट में हुआ। मतलब सोचिए, एक हमलावर आया, विस्फोटक से भरी गाड़ी थी उसके पास। हाँ? करीब 800 किलो विस्फोटक, और उसने वो गाड़ी सीधा एक मिलिट्री काफले की बम डिस्पोजल वैन से टकरा गई। बाप रे, 800 किलो, ये तो बहुत ज्यादा मात्रा है। हाँ, और नतीजा बहुत दुखद रहा। कम से कम 13 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। और घायल भी काफी हुए हैं, सैनिक भी, आम लोग भी। सुनने में आया है बच्चे भी थे उनमें। हाँ, बच्चे भी शामिल थे। और आसपास की जो इमारतें थीं उनको भी काफी भारी नुकसान पहुंचा है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि हमले के फौरन बाद ही हाफिज गुल बहादुर समूह है एक, उसने जिम्मेदारी ले ली। अच्छा। ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान मतलब टीटीपी, उसी का एक गुट है। अच्छा, टीटीपी का ही गुट। हाँ, और ये हमला दरअसल पाकिस्तान में जो हिंसा बढ़ रही है ना, उस ट्रेंड को दिखाता है। खासकर जब से 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान वापस आया है और फिर नवंबर 2022 में टीटीपी के साथ उनका सीज फायर टूटा। हाँ। उसके बाद से हालात बिगड़े हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 25 को देखें तो उसमें क्या है? उसमें पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बताया गया है। आतंकी हमलों से मौतें वहां 45% बढ़ी हैं। 1081 मौतें, 45%। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा उछाल है ये। अच्छा, तो मतलब जिम्मेदारी टीटीपी के गुट ने ली, लेकिन फिर मैंने पढ़ा कि पाकिस्तानी सेना जो आईएसपीआर है, उनकी मीडिया विंग जी, उन्होंने तो फौरन उंगली भारत की तरफ उठा दी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये एक तरह का पैटर्न सा लगता है कई बार। हाँ। भारत ने तो खैर इन आरोपों को तुरंत खारिज कर दिया, साफ कहा कि भी जब टीटीपी का गुट खुद ही मान रहा है जिम्मेदारी, तो फिर भारत पर इल्जाम क्यों? सही बात है। अच्छा, अगर इसको थोड़ा बड़ी कॉन्टेक्स्ट में देखें, ये क्या कोई अकेली घटना है या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हाल के तनाव की एक और कड़ी है बस। आप याद करें, इसी साल अप्रैल 2025 में, हाँ, पहलगाम हमला। बिल्कुल, पहलगाम में वो बड़ा आतंकी हमला हुआ था। 26 नागरिक मारे गए थे उसमें। हाँ। और उसका शक गया था लश्कर-ए-तैयबा मतलब एलईटी पर। एलईटी, हाँ, वो तो भारत में पहले भी जी कई हमलों के लिए जिम्मेदार रहे हैं। तो उसके जवाब में फिर भारत ने मई में वो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर। उसमें क्या हुआ था ठीक से? उसमें भारत ने पाकिस्तान और पीओके मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो आतंकी कैंप्स थे उन पर एकदम सटीक हमले किए थे। अच्छा। और उसके बाद तो मामला काफी बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच करीब 4 दिन तक सीधी मिलिट्री झड़पें भी हुईं। 4 दिन तक? हाँ, जिसे फिर अमेरिका ने बीच बचाव करके रुकवाया। और वो सिंधु जल संधि वाला मामला भी तो इसी दौरान हुआ था शायद। हाँ, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। पहलगाम हमले के बाद ही भारत ने 1960 की जो सिंधु जल संधि थी उसे रद्द कर दिया था। हाँ, उसे रद्द कर दिया। ये बहुत बड़ा कदम था क्योंकि इसका सीधा असर पाकिस्तान को जो नदियों से पानी मिलता है उसके बंटवारे पर पड़ सकता है। और वो तो पहले से ही बहुत सेंसिटिव मुद्दा है दोनों के बीच। बिल्कुल, बहुत ही संवेदनशील। अच्छा, दुनिया भर में क्या रिएक्शन रहा इस सब पर? अमेरिका का क्या रोल रहा? देखिए, अमेरिका ने कोशिश तो की तनाव कम करने की, अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जो है आसिम मुनीर, हाँ, उनसे बात भी की। इसको एक तरह से देखा गया कि शायद रिश्तों पर जो बर्फ जमी है वो पिघले। लेकिन एक और बड़ा प्रेशर है, वो है FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हाँ, FATF। उनका क्या मामला है? वो संस्था जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखती है। पाकिस्तान पर दोबारा ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा है। अच्छा, फिर से? हाँ, और FATF इस बार सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग नहीं देख रहा, वो अब राज्य प्रायोजित आतंकवाद मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, अच्छा, और पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर भी ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल बात हो गई। बहुत। ये सिर्फ आर्थिक मामला नहीं है, ये उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय साख है और भविष्य में जो उन्हें मदद मिल सकती है, सैन्य या आर्थिक, उस पर भी सवाल खड़े करता है। और इसी से जुड़ी एक और थोड़ी चिंताजनक बात जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट से आ रही है, वो क्या है? वो ये कि पीओके में आतंकी ढांचा मतलब टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर वो फिर से खड़ा किया जा रहा है दोबारा। हाँ, और इस बार काफी चोरी छिपे नई तकनीक इस्तेमाल हो रही है। एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस, ड्रोन, ऐसी चीजें। ओहो, तो ये सब मिलाकर अगर देखें तो ये हमें कहाँ ले जाता है?
जाहिर है ये जो ताज़ा हमला हुआ और इसके आसपास की ये सारी घटनाएं, ये भारत पाकिस्तान के रिश्ते जो पहले ही नाजुक हैं उन्हें और तनावपूर्ण बना रही हैं और पूरे दक्षिण एशिया रीजन की स्थिरता पर भी असर डाल रही हैं। हाँ बिल्कुल, पानी का मुद्दा है, सीमा पर तनाव है, ये आतंकी गुट फिर से सक्रिय हो रहे हैं, ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय दबाव, ये सब मिलकर एक बहुत ही कहना चाहिए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना रहे हैं। सही, बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल शायद सोचने पर मजबूर करता है क्या कि पीओके में ये जो आतंकी ढांचा कथित तौर पर दोबारा खड़ा हो रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या ये भविष्य में किसी और बड़े टकराव की तरफ इशारा है? कहीं ये, जैसे आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर, कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसी किसी कार्रवाई के लिए जमीन तो नहीं तैयार हो रही? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर वाकई नजर रखने की जरूरत है आगे।